हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तपस्वी और आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल एग्जाम तपस्वी पे, जो कि है सफलता की राह में आपका साथ। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के बारे में और उसमें कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे टॉप 25 MCQ ऑन मोटर व्हीकल एक्ट 1988। मोटर व्हीकल 1988 के ऊपर टॉप 25 MCQs जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और चूंकि ये आपके NCL HMM के सिलेबस में दिया हुआ है और HMM का एग्जाम आप देने जा रहे हैं तो आपके लिए तो और भी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा कोई भी ड्राइवर से रिलेटेड, ड्राइविंग से रिलेटेड, ऑपरेटर से रिलेटेड एग्जाम हो, उसमें भी ये क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। बट फ्रेंड्स, क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूंगा, आप हमारे साथ क्वेश्चन सुन के वीडियो पॉज कर दें और ऑप्शंस देख के कोशिश करें आप कमेंट में आंसर दे सकें और फिर वीडियो प्ले करके अपना आंसर हमारे बताए आंसर से मैच करें कि आपका आंसर सही है या गलत है। और वीडियो के लास्ट में आपके कितने टोटल आंसर सही हुए आउट ऑफ टोटल क्वेश्चन में से। अगर आपके सही जवाब ज्यादा हैं तो बहुत बढ़िया, अगर आपके गलत जवाब ज्यादा हैं तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। आप इस वीडियो को 5 बार, 10 बार, 20 बार, जितने बार भी हो सके रिपीटेडली देखिए, बार बार देखिए और क्वेश्चंस को अपने माइंड में सेट कर लीजिए, बिठा लीजिए, ताकि आपका एग्जाम में अगर एग्जाम में इस टॉपिक पे क्वेश्चन आए तो आपका एक मार्क्स भी इसके थ्रू लॉस में ना जाए, आपको एक नंबर का भी नुकसान ना हो। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच सेक्शन ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 इट इज मैंडेटरी फॉर अ पर्सन टू होल्ड अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइव अ मोटर व्हीकल। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा के तहत किसी व्यक्ति को मोटर वाहन चलाने के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस रखना अनिवार्य है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की जिस धारा के तहत किसी व्यक्ति को मोटर वाहन चलाने के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस रखना अनिवार्य है, वो है धारा 4 सेक्शन 4। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड लिमिट फॉर अ मोटर व्हीकल ऑन एक्सप्रेस वेज अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट 1988? मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत एक्सप्रेस वे पर मोटर वाहन के लिए अधिकतम गति सीमा क्या है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 120 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर 140 किलोमीटर प्रति घंटा? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही उत्तर बताने की कोशिश करें। और फ्रेंड्स, हो सकता है इसका उत्तर अभी वर्तमान में जो अधिकतम स्पीड है उससे मैच करे ना करे, क्योंकि 1988 के बाद मोटर वाहन अधिनियम में साल 2019 में अमेंडमेंट हुआ है। उस पे भी जल्दी हम वीडियो अपने चैनल पे लाएंगे, उससे रिलेटेड MCQ का, उसके बारे में फैक्ट्स का। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पे बने रहिएगा, वीडियोस पे अपडेट रहिएगा, चेक करते रहिएगा। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत एक्सप्रेस वे पर मोटर वाहन के लिए अधिकतम गति की सीमा है ऑप्शन सी 120 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 3, विच सेक्शन ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988 डील्स विद रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स? मोटर वाहन अधिनियम 1988 की कौन सी धारा मोटर वाहनों के पंजीकरण से संबंधित है? क्या वो धारा 38 है, क्या वो धारा 39 है, क्या वो धारा 40 है या धारा 41 है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की जो धारा मोटर वाहनों के पंजीकरण से संबंधित है वो है ऑप्शन ए, धारा 38, धारा 38। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4, इन द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट फॉर ऑब्टेनिंग अ लर्नर्स लाइसेंस फॉर अ मोटरसाइकिल विदाउट गियर? मोटर वाहन अधिनियम 1988 में बिना गियर वाली मोटरसाइकिल के लिए लर्नर लाइसेंस प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु की आवश्यकता क्या है? कितनी न्यूनतम आयु में मोटर व्हीकल बिन गियर वाली मोटरसाइकिल के लिए लर्नर लाइसेंस मिल सकता है? 16 वर्ष की आयु में, 18 वर्ष की आयु में, 20 वर्ष की आयु में या फिर 21 वर्ष की आयु में? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए, मोटर वाहन अधिनियम 1988 में बिना गियर वाली मोटरसाइकिल के लिए लर्नर लाइसेंस प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु है ऑप्शन ए, 16 वर्ष। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच सेक्शन of Motor Vehicle Act 1988 deals with issuance of a learner's license? मोटर वाहन अधिनियम 1988 की कौन सी धारा शिक्षार्थी लाइसेंस जारी करने से, लर्नर लाइसेंस जारी करने से संबंधित है? क्या वो धारा 5 है, धारा 6 है, धारा 7 है या धारा 8 है? फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की जो धारा शिक्षार्थी लाइसेंस जारी करने से संबंधित है वो है धारा 8।
ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। According to Motor Vehicle Act 1988, what is the legal blood alcohol concentration (BAC) limit for drivers of motor vehicles? मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार मोटर वाहनों के चालकों के लिए कानूनी रक्त अल्कोहल सांद्रता BAC सीमा क्या है? यानी फ्रेंड्स, अगर आप कार चला रहे हैं और आपने पी रखी है, दिन है शानी, हर तरफ है पानी पानी, मौसम है सुहाना और आपने है पीने का ठाना, तो आपने पी रखी है, ड्राइवर ने पी रखी है, तो अगर चेकिंग की जाती है तो कितने % ड्राइवर के ब्लड में अल्कोहल की मात्रा से ज्यादा होने पर उस पे कानूनी कार्यवाही हो सकती है। यानी कितना ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन BAC का लिमिट है, उससे अगर ऊपर गया तो कार्यवाही होगी। क्या वो 0.01% है, क्या वो 0.03% है, क्या वो 0.05% है या 0.08% है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार मोटर वाहन के चालकों के लिए कानूनी रक्त अल्कोहल सांद्रता ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन लिमिट है 0.08%। इतनी अल्कोहल आपके खून में मिलेगी चेकिंग के दौरान तो आप आगे जा सकते हैं, वरना यहीं पे स्टॉप और आप पे होगी कार्यवाही, आपकी जर्नी होगी एंड। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। विच सेक्शन ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988 डील्स विद द मैंडेटरी यूज ऑफ सीट बेल्ट बाय ऑक्यूपेंट्स ऑफ मोटर व्हीकल्स? मोटर वाहन अधिनियम 1988 की कौन सी धारा मोटर वाहनों में सवार लोगों द्वारा सीट बेल्ट के अनिवार्य उपयोग से संबंधित है? यानी आप कार में बैठे हो, आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया तो आप पे किस धारा के तहत कार्यवाही होगी? क्या वो धारा 125 है, धारा 138 है, धारा 139 है या धारा 184 है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की जो धारा मोटर वाहनों में सवार लोगों द्वारा सीट बेल्ट के अनिवार्य उपयोग से संबंधित है वो है धारा 184 सेक्शन 184। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। In the Motor Vehicle Act 1988, what is the minimum age requirement for obtaining a permanent driving license for a non-transport vehicle? मोटर वाहन अधिनियम 1988 में गैर परिवहन वाहन के लिए स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु की आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है? क्या 16 वर्ष की आयु में लाइसेंस मिल जाएगा गैर परिवहन वाहन के लिए स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस, या 18 वर्ष में मिलेगा, 20 वर्ष में मिलेगा या 21 वर्ष में मिलेगा? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी। मोटर वाहन अधिनियम 1988 में गैर परिवहन वाहन के लिए स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु की आवश्यकता है 18 वर्ष, 18 years of age. Question number 9. What is the maximum penalty for not wearing a helmet while riding a two-wheeler as per Motor Vehicle Act 1988? मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट न पहनने पर अधिकतम जुर्माना है। कितना जुर्माना है? ये देखिए, इनको रोक के बोला जा रहा है कि भाई आपके पास हेलमेट कहाँ है? नहीं है तो जुर्माना दीजिए। आपने हेलमेट नहीं लगाया है तो ये पूछते हैं कि कितना जुर्माना देना पड़ेगा वाहन चलाते समय हेलमेट ना पहनने पर? बताइए, 100 रुपए में चलेगा या 200 देना पड़ेगा, 300 देना पड़ेगा या 500 लेंगे? फ्रेंड्स, का सही उत्तर है ऑप्शन बी। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट ना पहनने पर अधिकतम जुर्माना है ऑप्शन बी 200 रुपए। तो उसके अकॉर्डिंग इनको देना पड़ेगा 200 रुपए। मगर अगले बार से हेलमेट लगा के आइएगा। मगर रुकिए, अभी रुकिए, आप अभी मत जाइए। अभी तो फ्रेंड्स आपको पता होगा ये इस एक्ट में अमेंडमेंट हो चुका है। अब नए एक्ट के अनुसार जो अमेंडमेंट हो चुका है उसमें हेलमेट ना पहनने पर अधिकतम जुर्माना क्या है? इसका उत्तर फ्रेंड्स आप हमें बताएंगे क्या है कमेंट्स में। तो आपका ये होमवर्क है, पता करके बताइए कमेंट्स में हमें, वाहन चलाते समय हेलमेट ना पहनने पर अधिकतम जुर्माना क्या है। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। विच सेक्शन ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988 डील्स विद पनिशमेंट फॉर यूजिंग अ मोबाइल फोन व्हाइल ड्राइविंग? मोटर वाहन अधिनियम 1988 की कौन सी धारा गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करने पर सजा से संबंधित है? क्या वो धारा 177 है, धारा 179 है, धारा 184 है या फिर धारा 189 है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की जो धारा गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करने पर सजा से संबंधित है वो है आपकी धारा सी, धारा 184, धारा 184। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज द मिनिमम फाइन फॉर नॉट कैरिंग नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स व्हाइल ड्राइविंग अ मोटर व्हीकल एज पर मोटर व्हीकल एक्ट 1988? मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार मोटर वाहन चलाते समय
आवश्यक दस्तावेज नहीं ले जाने पर न्यूनतम जुर्माना क्या है? बताइए फ्रेंड। आप जा रहे हैं देखने मूवी जवान और रास्ते में आपको मिल गए पुलिस के जवान, बोले रुको डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, तो आप बोलोगे डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है सर। तो पुलिस का जवान कहेगा ऐसा है भैया, उस जवान की जगह पुलिस जवान को जुर्माना दे दो, फाइन दे दो, तुम्हारे फाइन से हम देखेंगे जवान। तो कितना जुर्माना देना होगा आवश्यक दस्तावेज नहीं होने पर? क्या 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए या 1000 रुपए? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार मोटर वाहन चलाते समय आवश्यक दस्तावेज नहीं ले जाने पर न्यूनतम जुर्माना है 200 रुपए। बट फ्रेंड्स, कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि वर्तमान समय में ये जुर्माना कितना है। अमेंडमेंट के बाद आपके पास डॉक्यूमेंट्स ना होने पे आपको अभी कितना जुर्माना देना पड़ सकता है, ये आप मुझे कमेंट्स में बताएं। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन नंबर 12। अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 व्हाट इज द मैक्सिमम पेनाल्टी फॉर ड्राइविंग विदाउट अ वैलिड इंश्योरेंस पॉलिसी? मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत वैध बीमा पॉलिसी के बिना गाड़ी चलाने पर अधिकतम जुर्माना क्या है? क्या 500 रुपए देना पड़ेगा? क्या 1000 रुपए देना पड़ेगा? क्या 2000 रुपए देना पड़ेगा? या फिर 4000 रुपए देना पड़ेगा? अगर इतना देना पड़े तो मैं तो कहूंगा कि भाई इससे बढ़िया आप वैध बीमा पॉलिसी ले लो और जुर्माने से बचो। कितने बार जुर्माना भरोगे? वैसे जुर्माना कितना भरना है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अनुसार इंश्योरेंस पॉलिसी ना होने पर? बताइए सही उत्तर क्या होगा इसका? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2000 रुपए मात्र। Okay, फ्रेंड्स, देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 13। विच सेक्शन ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988 डील्स विद द पनिशमेंट फॉर ड्राइविंग विदाउट अ वैलिड फिटनेस सर्टिफिकेट फॉर अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल? मोटर वाहन अधिनियम 1988 की कौन सी धारा परिवहन वाहन के लिए वैध फिटनेस प्रमाण पत्र के बिना गाड़ी चलाने पर सजा से संबंधित है? क्या वो धारा 56 है, धारा 58 है, धारा 66 है, धारा 68 है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की जो धारा परिवहन वाहन के लिए वैध फिटनेस प्रमाण पत्र के बिना गाड़ी चलाने पर सजा से संबंधित है, वो है आपकी धारा 58 सेक्शन 58। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट इज द मैक्सिमम पेनाल्टी फॉर नॉट स्टॉपिंग अ व्हीकल व्हेन asked to do so by a police officer as per Motor Vehicle Act 1988? मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार किसी पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसा करने के लिए कहे जाने पर वाहन न रोकने पर अधिकतम जुर्माना क्या है? फ्रेंड्स, आप तो जा रहे थे जवान देखने और आपने एक जवान को फाइन दे दिया, फिर आगे जाने पर एक और जवान मिल गया आपको, तो आप वहां पे रुक के उसे अपनी स्लिप दिखा सकते हो कि मैंने जो है इतना जुर्माना दिया है, मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं थे तो। मगर यदि आपने नहीं रोका और आप स्पीड में निकल गए उसे ओवरटेक करके और किसी तरह से वो आप तक पहुंच गया, आपका नंबर नोट कर लिया वाहन का, तो आपके घर, आपके एड्रेस पर पेनाल्टी की रकम की पर्ची जा सकती है। तो फ्रेंड्स बताइए, वाहन न रोकने पर अधिकतम जुर्माना क्या होगा? ये दूसरा जवान कितना जुर्माना लगाएगा? तो क्या 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए या फिर 5000 रुपए? फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार किसी पुलिस अधिकारी द्वारा रोके जाने पर, वाहन न रोकने पर अधिकतम जुर्माना जो हो सकता है वो है ऑप्शन डी, 5000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15। इन द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 विच सेक्शन डील्स विद पेनाल्टीज फॉर ओवरलोडिंग ऑफ गुड्स व्हीकल्स? मोटर वाहन अधिनियम 1988 में कौन सी धारा माल वाहनों की ओवरलोडिंग के लिए दंड से संबंधित है? क्या वो धारा 115 है, धारा 116 है, धारा 117 है या धारा 120 है? फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। मोटर वाहन अधिनियम 1988 में जो धारा माल वाहनों की ओवरलोडिंग के लिए दंड से संबंधित है वो है ऑप्शन सी, धारा 117 सेक्शन 117। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ये पूछता है व्हाट इज द मैक्सिमम पेनाल्टी फॉर ड्राइविंग विदाउट अ वैलिड पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल PUC सर्टिफिकेट एज पर द मोटर व्हीकल एक्ट 1988? मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार वैध प्रदूषण नियंत्रण PUC प्रमाण पत्र के बिना गाड़ी चलाने पर अधिकतम जुर्माना क्या है? क्या वो 500 रुपए है, 1000 रुपए है, 2000 रुपए है या 4000 रुपए? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र PUC के बिना गाड़ी चलाने पर जुर्माना है ऑप्शन सी, 2000 रुपए, ₹2000। नेक्स्ट क्वेश्चन। Under the Motor Vehicle Act 1988, what is the maximum penalty for driving a vehicle without valid permit? मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत वैध परमिट के बिना वाहन चलाने पर अधिकतम जुर्माना क्या है? क्या अधिकतम जुर्माना है 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए या 5000 रुपए? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी। मोटर वाहन अधिनियम
1988 के तहत वैध परमिट के बिना वाहन चलाने पर अधिकतम जुर्माना है 2000 रुपए, 2000 rupees. Next question, which section of the Motor Vehicle Act 1988 deals with punishment for driving without a valid driving license? मोटर वाहन अधिनियम 1988 की कौन सी धारा वैध ड्राइविंग लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाने पर सजा से संबंधित है? क्या वो धारा 178 है, धारा 181 है, धारा 182 है या धारा 184 है? फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की जो धारा वैध ड्राइविंग लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाने पर सजा से संबंधित है वो है धारा 178 सेक्शन 178. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19. व्हाट इज द मैक्सिमम पेनाल्टी फॉर ओवरलोडिंग of a two-wheeler as per the Motor Vehicle Act 1988? मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार दो पहिया वाहन पर ओवरलोडिंग के लिए अधिकतम जुर्माना क्या है? क्या आप अपने बाइक पर जवान देखने जा रहे थे ना, तो जवान देखने जा रहे हो, आप तो गाड़ी पे बैठे ही हो, साथ में रमेश, सुरेश, इन दोनों को भी बैठा लिया है, मगर सामने से एक पुलिस वाला आ जाता है, बोलता है भाई गाड़ी पर ओवरलोडिंग कर लिया है तुमने, तो रमेश, सुरेश हो जाओ तैयार फॉर कलेश, जुर्माना देना पड़ेगा. कितना जुर्माना देना पड़ेगा ओवरलोडिंग के लिए? 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए या 500 रुपए? फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार दो पहिया वाहन पर ओवरलोडिंग के लिए अधिकतम जुर्माना है ₹500, 500 रुपए. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20. विच सेक्शन ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988 डील्स विद पनिशमेंट फॉर ड्राइविंग विदाउट अ वैलिड कंडक्टर्स लाइसेंस? मोटर वाहन अधिनियम 1988 की कौन सी धारा वैध कंडक्टर लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाने पर सजा से संबंधित है? क्या वो धारा 141 है, धारा 146 है, धारा 151 है या धारा 155 है? वैसे इसका जवाब बताने से पहले मुझे ये तो बताइए कि ये कंडक्टर लाइसेंस क्या होता है? जिन भाइयों को, बहनों को, वैसे बहनें कम ही होंगी या शायद नहीं होंगी इस एग्जाम को देने के लिए, ज्यादातर हमारे भाईजान लोग ही एग्जाम का फॉर्म फिलअप किए होंगे, तो बताइए भाईजान, कंडक्टर लाइसेंस क्या है? अपना कंडक्टर लाइसेंस क्या है, इसका उत्तर हमें कमेंट्स में बताएं. देखते हैं किसको किसको पता है, और नहीं भी पता है तो वो भी बताइए, मैं आपको कमेंट्स में बता दूंगा, या जिस किसी भाई ने बताया होगा आप उसका उत्तर कमेंट में देख सकते हैं, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ, हमारे इस भाई का तैयारी जोर शोर से चल रहा है. तो बताइए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका उत्तर सही है ऑप्शन ए, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की जो धारा वैध कंडक्टर लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाने पर सजा से संबंधित है वो है धारा 141 सेक्शन 141. ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21. व्हाट इज द मैक्सिमम पेनाल्टी फॉर नॉट प्रोवाइडिंग अ वे फॉर इमरजेंसी व्हीकल्स लाइक एम्बुलेंसेज और फायर ब्रिगेड व्हीकल्स एज पर द मोटर व्हीकल एक्ट 1988? मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार एम्बुलेंस या फिर फायर ब्रिगेड वाहनों जैसे आपातकालीन वाहनों के लिए रास्ता उपलब्ध नहीं कराने पर अधिकतम जुर्माना क्या है? फ्रेंड्स, जब हम रोड पे चलते हैं तो कई बार ऐसा होता है, हमारे अगल बगल से इमरजेंसी व्हीकल जैसे कि एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड ऐसी गाड़ियां जाती हैं, तो हमारा ये कर्तव्य है कि हमें उन्हें रास्ता देना चाहिए. कहीं कोई इमरजेंसी हो सकती है, कहीं कोई जरूरत हो सकता है, तो आपका ये कर्तव्य है उन्हें रास्ता दें, जाने दें, ताकि वो समय से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच के अपनी सेवा दे सकें. अगर ऐसा करने में कोई अवरोध करता है, कोई रास्ता रोकता है जानबूझकर, तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा. कितना जुर्माना लग सकता है फ्रेंड्स? 500 रुपए का, 1000 रुपए का, 2000 रुपए का या 5000 रुपए का? मेरे ख्याल से तो ऐसा करना बहुत बड़ा अपराध है खुद में, ये अमाउंट उसके सामने कुछ भी नहीं है. लेकिन फिर भी फ्रेंड्स बताइए, इस एक्ट के अनुसार कितना जुर्माना लग सकता है? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड वाहनों जैसे आपातकालीन वाहनों के लिए रास्ता उपलब्ध नहीं कराने पर अधिकतम जुर्माना जो है वो है ऑप्शन सी, 2000 रुपए, ₹2000. Next question, number 22. In the Motor Vehicle Act 1988, which section deals with the penalties for driving a vehicle without a valid registration certificate? मोटर वाहन अधिनियम 1988 में कौन सी धारा वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र के बिना वाहन चलाने पर दंड से संबंधित है? क्या वो धारा 38 है? क्या वो धारा 39 है? क्या वो धारा 40 है? क्या वो धारा 41 है? फ्रेंड्स, कोशिश करें सही उत्तर देने का कमेंट्स में. इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मोटर वाहन अधिनियम 1988 में जो धारा वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र के बिना वाहन चलाने पर दंड से संबंधित है वो है धारा 39. धारा 39
सेक्शन 39। Okay friends, next question number 23. What is the maximum penalty for not displaying the registration number of a motor vehicle as per the Motor Vehicle Act 1988? मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार मोटर वाहन का पंजीकरण नंबर प्रदर्शित नहीं करने पर अधिकतम जुर्माना क्या है? कई बार होता है फ्रेंड्स, हमने देखा होगा, खास करके हमारे निब्बा निब्बी भाई लोग, हमारे छपरी भाई लोग क्या करते हैं, ये उनकी बाइक है, ये निब्बा है, ठीक है, यहाँ नंबर प्लेट होता है, नंबर प्लेट है, ये बाइक है उनकी KTM, कभी तो मिलोगे। ओके, तो नंबर प्लेट पे कई बार ऐसा होता है कि क्या ऐसे लिखवा देते हैं, जाट। मैं किसी को पार्टिकुलरली टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बस मैं उदाहरण दे रहा हूँ। कभी लिखवा देते हैं आवारा, कभी आशिक, पागल, दीवाना, जो मन में आए उनके। तो ऐसा करने पर, नंबर प्रदर्शित ना करने पर कितना जुर्माना है? और कई बार तो फ्रेंड्स ऐसा भी होता है, लोग नंबर प्लेट इस तरह लेते हैं जैसे 1355, तो उसको जो है ऐसे चिपका देंगे, ये यहाँ 13055 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा BOSS, बॉस। इस पर भी जुर्माना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो कितना जुर्माना है? क्या मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अनुसार इस पर जुर्माना 100 रुपए है, 200 रुपए है, 500 रुपए है या 1000 रुपए है? तो फ्रेंड्स इस पे जुर्माना जो है वो है ऑप्शन बी, 200 रुपए, 200 रुपीज। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 व्हाट इज द मैक्सिमम पेनाल्टी फॉर ड्राइविंग अ व्हीकल विदाउट अ वैलिड पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल PUC सर्टिफिकेट? मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत वैध प्रदूषण नियंत्रण PUC प्रमाण पत्र के बिना वाहन चलाने पर अधिकतम जुर्माना क्या है? क्या 100 रुपए है, 300 रुपए है, 500 रुपए है या 1000 रुपए है? फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत वैध प्रदूषण नियंत्रण PUC प्रमाण पत्र के बिना वाहन चलाने पर अधिकतम जुर्माना है जो है 500 रुपए, 500 रुपीज। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। विच सेक्शन ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988 डील्स विद द पनिशमेंट फॉर यूजिंग अ व्हीकल विदाउट अ वैलिड फिटनेस सर्टिफिकेट? मोटर वाहन अधिनियम 1988 की कौन सी धारा वैध फिटनेस प्रमाण पत्र के बिना वाहन का उपयोग करने पर दंड से संबंधित है? क्या वो धारा 55 है, क्या वो धारा 57 है, क्या वो धारा 59 है, क्या वो धारा 61 है? फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की जो धारा वैध फिटनेस प्रमाण पत्र के बिना वाहन का उपयोग करने पर दंड से संबंधित है वो है धारा 57 सेक्शन 57। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 25 क्वेश्चंस मोटर व्हीकल एक्ट 1988 पे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अरे अभी तो और भी क्वेश्चंस बाकी हैं। आप हमारे साथ इतने देर तक जुड़े रहे तो चलिए आपके एग्जाम के लिए कुछ और प्रिपरेशन करवाते हैं मेरी तरफ से, और बोनस MCQ क्वेश्चंस। ये उन खास लोगों के लिए जो अब तक हमारे साथ बने हुए हैं, जो मानते हैं कि उनके लिए फालतू का वक्त इधर उधर वेस्ट करने से ज्यादा है अहमियत वक्त की प्रिपरेशन करते हुए, वीडियो से कुछ सीखते हुए वक्त देने की ज्यादा अहमियत है। उनके लिए ये MCQ क्वेश्चंस हैं। तो आप अब तक हमारे साथ वीडियो पे बने हुए हैं, इसका मतलब आप वो खास इंसान हैं। तो चलिए आपके लिए बोनस MCQ क्वेश्चंस का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम पेनाल्टी फॉर नॉट गिविंग वे टू पेडेस्ट्रियन एट अ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग एज पर द मोटर व्हीकल एक्ट 1988? मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार पैदल यात्री क्रॉसिंग पर पैदल यात्री को रास्ता न देने पर अधिकतम जुर्माना क्या है? फ्रेंड्स कई जगह आपने देखा होगा जो BG रोड होते हैं उनपे पैदल यात्रियों के लिए सिग्नल के पास इस तरह से रास्ता बना होता है पार करने के लिए, सड़क जेब्रा क्रॉसिंग, तो उसे ऑब्स्ट्रक्ट करना, जब सिग्नल रेड हो जाए पैदल यात्रियों को क्रॉस करना हो, उनको रास्ता ना देना, चलते जाना, उस केस में जुर्माना कितना बनता है? 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए या 1000 रुपए? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार पैदल यात्री क्रॉसिंग पर पैदल यात्री को रास्ता न देने पर अधिकतम जुर्माना है 200 रुपए, ₹200। बोनस क्वेश्चन नंबर 2. In the Motor Vehicle Act 1988, which section deals with the penalties for not wearing a helmet while riding two-wheeler? मोटर वाहन अधिनियम 1988 में कौन सी धारा दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट न पहनने पर दंड से संबंधित है? क्या वो धारा 129 है, क्या वो धारा 130 है, क्या वो धारा 139 है या वो धारा 194 है? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मोटर वाहन अधिनियम 1988 में कौन सी धारा दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट न पहनने पर दंड से संबंधित है? तो वो धारा है धारा 194 सेक्शन 194। चलिए फ्रेंड्स हमने ये तो जान लिया 1988 एक्ट के अनुसार धारा 194 है, बट फ्रेंड्स अभी मुझे बताइए आफ्टर अमेंडमेंट
अमेंडमेंट के बाद अभी वर्तमान में जो धारा लगती है उसके अनुसार अभी हेलमेट लगा के ना चलने पर, हेलमेट ना पहनने पर पेनाल्टी कितनी देनी पड़ती है? इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और नहीं पता आपको तो वो भी बताइए, मैं उसका जवाब आपको दूंगा, या फिर आपको कोई और भाई, कोई और सब्सक्राइबर उसका सही उत्तर कमेंट में बताएगा। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बोनस क्वेश्चन नंबर 3, What is the maximum penalty for driving a vehicle without a valid insurance certificate as per the Motor Vehicle Act 1988? मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार वैध बीमा प्रमाण पत्र के बिना वाहन चलाने पर अधिकतम जुर्माना क्या है? 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए या 4000 रुपए? फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार वैध बीमा प्रमाण पत्र के बिना वाहन चलाने पर अधिकतम जुर्माना है 2000 रुपए, ₹2000। Next question, bonus question number 4. Under the Motor Vehicle Act 1988, what is the maximum penalty for not wearing a seat belt? मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत सीट बेल्ट ना पहनने पर अधिकतम जुर्माना क्या है? 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए या 1000 रुपए? फ्रेंड्स, इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, ₹200। वर्तमान में ये राशि कितनी है? कमेंट्स में बताएं। नहीं पता है तो वो भी बताएं। इसका जवाब कौन देगा? अरे बहुत से मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको पता है, जो अप टू डेट रहते हैं, वो बताएंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, बोनस क्वेश्चन नंबर 5। विच सेक्शन ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988 डील्स विद पेनाल्टीज फॉर यूजिंग अ व्हीकल विदाउट अ वैलिड परमिट? मोटर वाहन अधिनियम 1988 की कौन सी धारा वैध परमिट के बिना वाहन का उपयोग करने पर दंड से संबंधित है? क्या वो धारा 66 है? क्या वो धारा 68 है? क्या वो धारा 71 है? क्या वो धारा 73 है? तो इसका सही उत्तर है, क्या इसका सही उत्तर है? इसका सही उत्तर फ्रेंड्स ऑप्शन बी, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की जो धारा वैध परमिट के बिना वाहन का उपयोग करने पर दंड से संबंधित है वो है धारा 68, सेक्शन 68। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ फ्रेंड्स हमने आज के वीडियो में सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 क्या है, इससे और कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ है, और भी वीडियोस हमारे चैनल पे उपलब्ध हैं। यदि आप किसी भी प्रकार से ड्राइवर के एग्जाम, ऑपरेटर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। फ्रेंड्स, हमारी इस मेहनत के लिए वीडियो को एक बेशकीमती अपना लाइक जरूर दें। टारगेट करते हैं हम 50+ लाइक्स का। अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो किसी भी तरह से ऑपरेटर, ड्राइवर संबंधी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अपने क्वेरीज, अपने सजेशंस हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि आगे आने वाले समय में ऐसे बहुत से इंपॉर्टेंट वीडियोस प्रिपरेशन से रिलेटेड हम आपके लिए चैनल पे लाते रहेंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।